नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी के दक्षिण भारत के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी में डूबते जहाज को देखकर कप्तान ही भाग गया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। बता दें कि रविशंकर प्रसाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री तथा आगामी लोकसभा चुनाव में पटना साहिब सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि राहुल गांधी अपने परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी अमेठी में उनका सामना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भ्रम व असत्य का जाल फैलाया था उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। इससे अमेठी में उनकी जड़ें हिलने लगी हैं। इस कारण असहाय व असुरक्षित राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर दक्षिण भारत के वायनाड चले गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इस फैसले के पीछे के अपने तर्क भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विचारों से हिंदू होते हैं तो कुछ लोग समर्पित भावना से हिंदू होते हैं, इसलिए कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं। राहुल के वायनाड जाने की सच्चाई 2011 की जनगणना के आंकड़ों में छिपी है। आंकड़ों के मुताबिक वहां की लगभग 49% आबादी हिंदू है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर राहुल गांधी को दक्षिण भारत का प्रेम होता तो वो कहीं और जाते, न कि वायनाड। उनके फैसले में अपनी सुरक्षा का भाव गंभीर है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस के ए.के. एंथोनी व रणदीप सुरजेवाला के बयान देखकर हंसी आती है। पता हो कि ए.के. एंथोनी ने रविवार को बताया कि राहुल गांधी के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों जगहों से चुनाव लड़ने की भारी मांग थी। क्योंकि वायनाड इन तीनों राज्यों का केंद्र बिंदु है, इसलिए राहुल गांधी को अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। इससे तीनों ही राज्यों के कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी के लिए अमेठी किसी लोकसभा सीट के बजाय परिवार रहा है और उन्होंने हमेशा कहा है कि वो अमेठी से कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों के संगम के रूप में पार्टी और राहुल के केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। तो वही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस दक्षिण भारत की संस्कृति की बात करती है, जबकि उसने वहां के अपने नेताओं तक का बुरा हाल किया है। नरसिंह राव दक्षिण भारत से भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी मौत के बाद शव को दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर तक जाने दिया गया था। कांग्रेस ने एन.टी. रामाराव व जयललिता के साथ क्या किया? जग जाहिर है, कांग्रेस ने दक्षिण भारत में किसी भी जमीनी के नेताओं को बढ़ने नहीं दिया और आज वहां की संस्कृति बचाने की बड़ी बात कर रहे हैं। आज भी तमिलनाडु में कांग्रेस हाशिए पर है क्योंकि वहां किसी भी जमीनी नेता को बढ़ने नहीं दिया गया है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप।